हर दिन हम खबरें देखते हैं। कहीं कोई शराब में डूबा है, कहीं कोई लड़कियों को गालियां दे रहा है, कहीं कोई औरत की इज्जत पर हमला कर रहा है। ऐसे लड़के आखिर बनते कैसे हैं? कौन उन्हें यह रास्ता दिखाता है? किसकी संगत उनकी सोच को जहर बना देती है? और सवाल यह नहीं कि वह क्या कर रहे हैं, सवाल यह है उन्हें रोक कौन रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो हर पुरुष को उसकी असली जिम्मेदारी याद दिला देगी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि एक पुरुष को सिर्फ 4 स्त्रियों से मतलब रखना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है कबीर। एक गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। कबीर जवान था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन आजकल के कई लड़कों की तरह वह भी गलत संगत में पड़ चुका था। उसके आसपास ऐसे दोस्त थे जो रात रात भर शराब पीते, सड़कों पर गाली गलौज करते, लड़कियों का मजाक उड़ाते और औरतों के बारे में गंदी बातें करते थे। धीरे धीरे कबीर भी उसी राह पर चल पड़ा। उसे लगने लगा कि यही मर्दानगी है, जोर से बोलना, शराब पीना और लड़कियों का सम्मान न करना। लेकिन यह सब कहां से सीखा? उन लड़कों से जो खुद टूटी हुई सोच के मालिक थे, जो खुद कभी अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी का सम्मान करना सीख ही नहीं पाए। कबीर का मन धीरे धीरे खोखला होने लगा। उसकी पढ़ाई पीछे छूट गई, उसका काम बिगड़ने लगा और मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। एक दिन इससे परेशान होकर वह अपने दादा के पास गया। दादा शांत, बुद्धिमान और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। कबीर बोला, दादाजी, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। मैं हर स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता हूं। मैं क्या करूं? दादा हंस पड़े और बोले, तू गलत जगह ध्यान लगा रहा है बेटा। हर पुरुष को सिर्फ 4 स्त्रियों से मतलब रखना चाहिए। कबीर चौंक गया। 4? कौन सी 4 दादाजी? दादा ने कहा, पहली, वो जिसे तू अपना जीवन सौंपेगा। दूसरी, वो जिसे तू इस दुनिया में लाएगा। तीसरी, वो जिसके लिए तू ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और चौथी, वो जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा है। कबीर की समझ में कुछ नहीं आया। वह बोला, मेरी तकदीर बदलने की चाबी इनमें कैसे छुपी है दादाजी? दादा मुस्कुराए और असली बात शुरू हुई। दादा बोले, पहली स्त्री पत्नी। बेटा, पत्नी वो है जिसके साथ तू अपना भविष्य बनाता है। अगर तू हर दूसरी स्त्री को देखने में लगा रहेगा तो जो तेरी अपनी है उसकी आंखों का भरोसा टूट जाएगा और विश्वास टूटने के बाद कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। एक सच्चा पुरुष वही है जो लाखों चेहरों में से सिर्फ एक चेहरा चुनता है और जिंदगी भर उसी के लिए लड़ता है। कबीर चुपचाप सुनता रहा। दादा आगे बोले, एक अच्छी पत्नी तुझे राजा बना देती है और अगर तू उसे दुख देगा तो तेरा जीवन अंदर से खोखला हो जाएगा। इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन का आधा संसार है। दादा ने कहा, दूसरी स्त्री बेटी। बेटी वो है जिसे तू दुनिया में लाएगा। तेरी हर हरकत, हर आदत तेरी बेटी को एक सीख देती है। अगर तू औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो तुझे हक नहीं कि तू अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित दुनिया चाहे। एक अच्छे पिता को अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहिए, उसके सपनों को उड़ान देनी चाहिए, उसे यह महसूस कराना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे पहले उसके पिता की नज़र में उसकी कीमत है। पुरुष अगर हर लड़की को गलत नज़र से देखने की बजाय अपनी बेटी की तरह सम्मान देना सीख ले तो समाज खुद बदल जाएगा। दादा आगे बोले, तीसरी स्त्री बहन। बहन तेरी सबसे पहली दोस्त है। अगर तू अपनी बहन के सपनों को रोक देगा, उसकी आज़ादी छीन लेगा, तो यह मत भूल, दूसरे घरों में भी किसी की बहन है। मर्द होने का मतलब हावी होना नहीं, बल्कि अपने आसपास की औरतों के लिए ढाल बनना है। जो अपनी बहन की इज्जत नहीं करता, वह कभी किसी और की बहन की रक्षा नहीं कर सकता। और आखिर में दादा की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, चौथी स्त्री माँ। माँ वह है जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा, जिसे तूने पहली बार देखा, जिसकी गोद में तूने पहली बार सुकून महसूस किया। अगर तू माँ का सम्मान नहीं कर सकता तो दुनिया की किसी भी औरत का नहीं कर पाएगा। माँ की इज्जत, माँ की दुआ, माँ की सीख
ये तेरी जिंदगी की असली संपत्ति है। कबीर के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था, उसका ध्यान गलत जगह था। दादाजी की बातों ने उसकी सोच साफ कर दी। दादा ने आखिरी में कहा, बेटा, मर्द वही है जो औरतों की तरफ खींचता नहीं, बल्कि 4 औरतों के लिए जिम्मेदारी बनकर खड़ा रहता है, पत्नी, बेटी, बहन और मां। कबीर उस दिन बदला नहीं, जन्म लिया दोबारा, और आज वह हर लड़की को सम्मान और सुरक्षा की नजर से देखता है, क्योंकि असली मर्दानगी इज्जत देने में है, जलने में नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे यह सीख सुनने की जरूरत है। मैं हूं अर्जुन, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाना। धन्यवाद।